हिबिस्कस यानी गुड़हल हमारे बगीचे का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बड़े बड़े रंग बिरंगी फूल न सिर्फ हमारे गार्डन की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि पूजा पाठ और आयुर्वेद में भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो ये लगभग पूरे ही साल खूबसूरत फूल देता है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं और पूरे साल खिलते रहते हैं। ये मतलब पेरिनियल प्लांट की तरह है हिबिस्कस। लेकिन बारिश के मौसम में कई लोगों की मतलब ये शिकायत होती है कि हमारे हिबिस्कस में सिर्फ पत्तियां आ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कई लोगों ने पूछा, और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या कर्ल होने लगती हैं। ये भी कई समस्याएं सबके गुड़हल में आती है, कई लोगों के गुड़हल या हिबिस्कस में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मेरे भी कुछ गुड़हल में इस तरह से कर्ल हो रही हैं कुछ पत्तियां उसकी। जैसे ये तो अभी पर्पल, ये सब तो बहुत हेल्दी हैं ये प्लांट्स मेरे जो मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत ये सब हाइब्रिड प्लांट हैं। ये इनमें देखिए कितने प्यारे इनमें फूल आ रहे हैं। वैसे इस समय अगर नर्सरी से लाना है तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस लाएँ तो ज़्यादा ठीक है। और मेरे पास कुछ देसी हिबिस्कस भी हैं। मैं उन फूलों को तोड़ती हूँ पूजा के लिए। तो ये तो खैर हाइब्रिड ही है। ये पर्पल कलर का हिबिस्कस मैं नर्सरी से ही लाई थी पिछले साल, जिसमें अभी भी फ्लावरिंग एकाध हो ही जाती है। और ये देखिए कितना प्यारा, ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है। कितना सुंदर इसमें है कलर, और कितना प्यारा कलर है। और ये कुछ देसी डबल पेटल वाले हिबिस्कस हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो रही है, एफिड माइट्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिससे कितना फ्रेश हो जाएगा आपका भी पूरा प्लांट। और क्या ट्रीटमेंट है, मैं उसकी क्या रिपोर्टिंग है इसकी, मैं रिपोर्टिंग करूंगी जो मेरा बीमार सा प्लांट है हिबिस्कस का। और हिबिस्कस या गुड़हल में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। तो अभी अगर हिबिस्कस में कई लोगों की प्रॉब्लम है कि सिर्फ पत्तियां आ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली और कर्ल हो रही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसके हिबिस्कस में बारिश के मौसम में नई पत्तियां तो खूब निकलती हैं, तो ये देखना है कि इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले क्या इसकी समस्या का क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कम धूप मिलना, ज़्यादा नाइट्रोजन, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत होता है। तो नाइट्रोजन मिल ही रहा है, तो उसकी वजह से पत्तियां बहुत, वैसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है प्लांट्स के लिए, लेकिन इसमें फिर पत्तियां ज़्यादा ग्रो करती हैं। पत्तियां बहुत हरी हरी ग्रीन, लश ग्रीन, अच्छी सुंदर पत्तियां होती हैं। लेकिन देखिए ये बारिश में मेरे यहाँ कितने सुंदर ये हिबिस्कस के, ये देसी फ्लावर है, देसी हिबिस्कस है। और या प्लांट में या तो आयरन या मैग्नीशियम की कमी होती है, तब भी इसकी पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं और इसमें पीली हंसी होने लगती है। जैसे देखिए पत्तियों में इनकी नसें तो हरी दिख रही हैं, लेकिन ये पत्तियाँ पीली सी दिखने लगी हैं। जो बीच बीच की लाइन से वो हरी है, और कुछ सूख गई हैं, कुछ कर्ल हो गई हैं। देखिए ये पत्तियाँ, तो इनका भी कई कारण हो सकता है। इनमें आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। देखिए किस तरह से ग्रीन ग्रीन इसकी नसें हैं, और ये फूल भी देखिए ऐंठ सा गया है। तो कुछ इनमें आयरन मैग्नीशियम की कमी भी से भी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए सिर्फ पत्तियाँ इन प्लांट्स में सिर्फ पत्तियाँ निकल रही हैं। और है तो हेल्दी प्लांट, तो बहुत हेल्दी है, लेकिन इसमें यानी कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और ये देखिए ये प्लांट्स कितने हेल्दी हैं, इनमें फूल आ रहे हैं, बाकायदा फूल आ रहे हैं। और एकदम ना तो इसमें एफिड्स हैं, ना माइट्स, ना थ्रिप्स, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। मैंने इनमें भी बारीकी से देखा, इनमें कोई मिली बग्स नहीं है। कितने ये हेल्दी हैं, क्योंकि ये देसी प्लांट हैं। और इधर साइड में थोड़ा सा मधुकामनी भी लगी थी, और मधुकामनी में तो मेरे काफ़ी कंटिन्यूस फूल आ रहे हैं। और ये देखिए हिबिस्कस कितने प्यारे पिंक कलर में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये सब समस्याएं जो दिख रही हैं कुछ प्लांट्स में, इस गमले में ही अलग से गमले में लगा था, तो इसकी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसमें मैं इसी की रिपोर्टिंग अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बीमार सा प्लांट दिख रहा है और इसमें ही फूल नहीं आ रहे हैं। और ये इसकी पत्तियाँ भी एकदम जैसे इसके लग रहा है इसका सारा पोषक तत्व बह गया है बारिश के पानी में। तो मैं इसको, और देखिए जैसे ये नई पत्तियां मुड़ रही हैं, तो सबसे पहले पत्तियों के नीचे हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं दिख रहे हैं। या बारिश के मौसम में थ्रिप्स और माइट्स सबसे ज़्यादा हमला करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो ऐसी स्थिति में मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। पहले इसकी रिपोर्टिंग करूँगी मैं इस प्लांट की। तो इसमें यही कारण है, देखिए इसमें पत्तियाँ पीली और ये ग्रीन ग्रीन इसमें लाइन है, नसें इसकी है ग्रीन है। तो इसमें सीधे सीधे आयरन की कमी है और पुरानी पत्तियाँ पीली हैं, नसें हरी दिखती हैं, तो मैग्नीशियम की कमी है। ये भी कारण हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। और पूरी पत्ती पीली हो रही है तो ड्रेनेज भी ज़रूर चेक करना चाहिए अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है। तो देखिए मैं इसको पूरे प्लांट को मैंने निकाल लिया है। मैं इसकी मिट्टी को भी थोड़ा सा पोषक तत्व मिलाऊँ, क्योंकि मैंने देखा इसकी रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं जड़ें गली हुई या कोई कीड़े वगैरह नहीं दिख रहे हैं। मिट्टी में भी कोई कीड़े नहीं हैं, मिट्टी भी बहुत हेल्दी है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो फिर मैंने इसकी रूट्स को पहले इसके प्लांट्स को धो लिया है, उनकी रूट्स को। और देखिए इसमें नीम खली मिला रही हूँ मैं इसकी मिट्टी में। नीम खली तो इसमें बहुत पोषण देती है इसको, और मिट्टी में जितने भी हानिकारक कीड़े या फंगस हो तो उसको कम करने में मदद करता है ये। तो और जड़ों को ये स्वस्थ रखती है, ये प्लांट के किसी भी प्लांट के रूट्स को बहुत हेल्दी रखती है। और मैं ये थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास, और थोड़ा सा गोबर, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो सुखाई हुई मेरे पास रखी हुई थी, थोड़ा सा मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाया है। तो ये गार्डन सॉइल में मैंने इसमें बोन मील मिलाया है। बोन मिल हिबिस्कस के जैसे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र माना जाता है। बोन मील में फास्फोरस बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जो जड़ों और फूलों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोन मील तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये लंबे समय तक पोषण देता है इसको, हमेशा मतलब इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस देता है प्लांट को। और रिपोर्टिंग के बाद जो नई जड़ें हैं, जो रूट्स होती है उसको बढ़वार में बेहतर होती है, उसकी मतलब उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसको डेवलप होने में बहुत उसकी हेल्प करती है। और ये साफ फंजीसाइड मिला रही हूँ, जिससे इसमें फंगस वगैरह का नहीं डर होगा। वैसे मैंने नीम खली भी मिलाई है, लेकिन थोड़ा साफ फंजीसाइड भी मैं मिला रही हूँ मिट्टी में, क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश में थोड़ा सा साफ फंजीसाइड मिला ही देना चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम। वैसे बारिश में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो रिपोर्टिंग ना करें। और ये देखिए इसकी जड़ें बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब पर मैं इसके ऊपर जो लीफ कर्ल जितनी भी है, तो पहले तो मैं इनको काट दूंगी, क्योंकि अगर इसमें मिली बग और एफिड्स माइट्स वगैरह हैं तो सबसे पहला तो इलाज यही है कि उसकी थोड़ी सी हम कटिंग कर दें, प्रूनिंग कर दें। वैसे बोन मील मिलाना बहुत अच्छा होता है मिट्टी में, इसकी मतलब बहुत टाइम तक इसको वो कैल्शियम भी देता है और प्लांट को अच्छी मतलब स्ट्रेंथ देता है। लेकिन अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं, क्योंकि हिबिस्कस के फ्लावर्स हम पूजा में भी चढ़ाते हैं, तो अगर बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप ये केले के छिलके, मैंने केले के छिलके भी रखे हैं यहाँ सुखा के, उनको पीस के उसका पाउडर आप मिला सकते हैं। केले के छिलके के पाउडर को मिलाइए, उसमें भी बहुत फास्फोरस रिच होता है वो भी, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्लावर्स, हिबिस्कस के फ्लावर्स के लिए। और गोबर की खाद बहुत फ़ायदेमंद है इसकी मिट्टी में, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। या तो अगर बोन मिल मिलाना है तो बोन मिल तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नहीं मिलाना है तो आप इसमें केले के छिलके का पाउडर मिला सकते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के लिए आप प्याज के पत्तों को भी, प्याज के जो छिलके होते हैं उनको भी सुखा के उसका पाउडर इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है वो भी। देखिए इसमें मेरे कुछ प्याज के छिलके भी मैंने सुखा के रखे हुए थे, और कुछ केले के छिलके भी सूखे हुए हैं, तो इनको मैं पीस के इसमें मिला दूंगी। और मैं कई सारे प्लांट्स में मिलाने वाली हूँ अभी। और सीविड ग्रेन्यूल्स के भी कुछ दाने में डाल रही हूँ इसमें। ये इसकी जड़ों को मजबूत करता है और ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, इसकी जड़ों को ग्रोथ होने में, प्लांट के ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो सीविड ग्रेन्यूल्स तो आप सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं। अब मैं इसके बाद ये रिपोर्टिंग करके इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको शेडी एरिया में रखूँगी। और थोड़ा मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, नीम ऑयल, और उसमें मैं वीडियो में दिखाना भूल गई, मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश भी मिलाया था। आप हैंड वॉश या बर्तन धोने वाला जो लिक्विड वॉश साबुन होता है वो भी मिला सकते हैं, मीली बग के लिए है। तो या तो मीठा सोडा भी आप डाल के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला दें। तो मैं ये नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। अगर इसमें बचे खुचे अगर कुछ कीड़े हैं, क्योंकि मैंने इसके इन्फेक्टेड एरिया को तो काट के निकाल दिया है, पर मैं इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे, वैसे भी बारिश के मौसम में 15 दिन में हर फ्लावरिंग प्लांट पे आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। तो हिबिस्कस पे तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लगते हैं। हिबिस्कस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होता है। तो मैं इस पर सारे ही प्लांट्स पे मैं ये नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ इस समय। देखिए सारा जितने भी मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट्स हैं सब में कलियाँ आ रही हैं, बाकी सब मेरे बहुत हेल्दी हैं।
और मैंने ये सीवीड का लिक्विड बनाया है और इसमें मैंने 05234, ये सबसे अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए। NPK 05234 ये फ्लावरिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मैं वो सारा लिक्विड इन सब में डालूँगी शाम के टाइम में। ये सारे हिबिस्कस के मेरे ये वेरीगेटेड हैं सारे, इनकी पत्तियाँ देखिए। और ये सारे फूल मैं पूजा में चढ़ाती हूँ, कुछ फूल मैंने तोड़ लिए हैं। तो हिबिस्कस के फ्लावर्स दुर्गा जी को वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं ये हिबिस्कस के सारे जितने भी गुड़हल के फूल होते हैं, ये तो आयुर्वेदिक, अगर मेहंदी आप लगाते हैं तो उसमें भी पीस के इसके फूल डाल सकते हैं, तो बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये गुड़हल के फूल तो मेरे देसी हैं ये सारे, लेकिन ये वेरीगेटेड वैरायटी के प्लांट्स हैं। ये ज़मीन में लगे हुए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गमलों में लगे हुए कुछ प्लांट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इस समय बारिश में। तो मॉनसून केयर टिप्स तो यही है कि बारिश का पानी गमले में जमा ना होने दें और मिट्टी हल्की और ड्रेनेज वाली रखें। और महीने में एक बार सीवीड ग्रैन्यूल्स ज़रूर दें अपने प्लांट के गमले में। और हर 15-20 दिन में फूल बढ़ाने वाला फर्टिलाइज़र दें। तो वही है, बोन मील दे सकते हैं या आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं पाउडर। और प्लांट्स की नियमित जांच रखना चाहिए। और हिबिस्कस के प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप पूरी चाहिए। और NPK 05234 का छिड़काव करें इसमें, तो फूल बहुत अच्छे आएंगे। तो फिर आप यही है कि हिबिस्कस अगर आपका स्वस्थ है लेकिन फूल नहीं दे रहा है, तो सिर्फ खाद बदलने से काम नहीं चलेगा। धूप भी देखना है, उसका पोषण उसमें, और ड्रेनेज भी ज़रूर देखना है, उसके उसमें फंगस को भी देखना है, उसमें मीली बग्स तो नहीं लगे ये भी देखना है। और महीने में एक बार सीवीड ग्रैन्यूल्स दे सकते हैं, 05234 NPK का छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आसान गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।